नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन हैरान करने वाली सच्चाई पर बात करेंगे। मान लीजिए एक मोबाइल रिपेयर शॉप है। वहां का जो टेक्नीशियन है ना, उसके हाथों में एकदम जादू है। वो मदरबोर्ड के सबसे उलझे हुए सर्किट्स को भी चुटकियों में समझ लेता है। लेकिन फिर भी एक दिन अचानक उसकी दुकान पर ताला लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? बेहतरीन हैंड स्किल यानी हाथ का गजब का हुनर होने के बावजूद कई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स पूरी तरह से फेल क्यों हो जाती हैं? तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। कुशल रिपेयर शॉप्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? ये सवाल सीधा हमारी उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर वार करता है जहां हम सोचते हैं कि बस काम आना चाहिए, कस्टमर तो खुद ब खुद चल के आएंगे। लेकिन असलियत कुछ और ही है। सिर्फ काम का ज्ञान होना किसी भी बिजनेस को जिंदा रखने की गारंटी नहीं दे सकता। आखिर वो कौन सी छिपी हुई वजह है जो एक बहुत ही टैलेंटेड मैकेनिक को भी मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, फेल होने की सच्चाई। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस और झूठे वादे। तीसरा, प्रेजेंटेशन की ताकत। चौथा, कस्टमर का एक्सपीरियंस। और पांचवा, लगातार काम करने की लगन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली सच्चाई पर कि केवल हाथ का हुनर होना काफी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई जो हर शॉप ओनर को माननी पड़ेगी वो ये है कि आज का मार्केट ऐसे लोगों से खचाखच भरा पड़ा है जिनके पास बेहतरीन हैंड स्किल है। और यहीं से जन्म लेता है ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास, एक गलतफहमी कि मैं तो बेस्ट हूं। इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में टेक्नीशियन अक्सर कस्टमर्स को कोई भी बेतुकी कीमत बता देते हैं। नतीजा, कस्टमर तुरंत वहां से चला जाता है। ऐसे में होता क्या है कि कुछ महीनों तक जमा पूंजी खत्म होती रहती है और आखिरकार दुकान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, ओवर कॉन्फिडेंस और झूठे वादे जो सीधा कस्टमर का भरोसा तोड़ते हैं। इस बात को थोड़ा कस्टमर के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आज के जमाने में एक मोबाइल फोन सिर्फ हेलो हेलो करने का जरिया नहीं है ना? ये लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। लोग इसके जरिए रील्स देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं और हाँ, गेमिंग भी करते हैं। अगर ये फोन आधे घंटे के लिए भी बंद हो जाए ना, तो इंसान गहरे स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आ जाता है। इसीलिए इस सिचुएशन में कस्टमर के साथ एकदम ईमानदारी से बातचीत करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? काम पकड़ने के लालच में ये कहना कि अरे बस अभी हो जाएगा, 30 मिनट लगेंगे। खासकर तब जब काम मदरबोर्ड रिपेयरिंग जैसा मुश्किल हो। ये कहना बिल्कुल बंद होना चाहिए। कस्टमर्स को ये समझाना जरूरी है कि मोबाइल रिपेयरिंग कोई जादू नहीं है जो चुटकियों में हो जाए। इसमें पूरा दिन भी लग सकता है। अगर उन्हें सही समय नहीं बताया जाएगा और काम में देरी होगी तो कस्टमर का गुस्सा फूटेगा और मार्केट में साख क्या बनेगी, यही कि ये तो बस फोन अटका कर रखते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे अहम पहलू पर, प्रेजेंटेशन की ताकत। क्योंकि आपके काम का माहौल ही आपकी वैल्यू तय करता है। इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी आम ढाबे पर तंदूरी रोटी खा रहे हैं। उसकी कीमत क्या होगी? मुश्किल से 5 से 10 रुपए, राइट? लेकिन वही रोटी अगर किसी बहुत ही शानदार, साफ सुथरे, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में परोसी जाए तो कीमत सीधे 5 से 10 गुना तक बढ़ जाती है। क्या वो रोटी बदल गई? बिल्कुल नहीं। बदला है तो वो माहौल जहां उसे परोसा जा रहा है। बिल्कुल यही लॉजिक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स पर भी लागू होता है। कीमत सिर्फ आपके हुनर की नहीं होती, बल्कि उस जगह की भी होती है जहां आप उस सर्विस दे रहे हैं। और ये बात सीधे तौर पर उस पुरानी कहावत से जुड़ती है, जो दिखता है वो बिकता है। जरा सोचिए, कोई भी कस्टमर बाहर खड़े होकर आपके हाथों का हुनर नहीं देख सकता। वो क्या देखता है? आपकी दुकान। अगर आपके काउंटर पर मशीनें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, हर तरफ गंदगी है, तो कस्टमर का भरोसा वहीं टूट जाता है। हर इंसान अपना महंगा फोन और अपना पर्सनल डेटा उसी को सौंपना चाहता है जिसकी जगह साफ सुथरी और पूरी तरह से भरोसेमंद लगे। तो फिर एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, आपकी शख्सियत आपके पहनावे से झलकती है। साफ सुथरे, सौम्य कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। अजीबोगरीब हेयर स्टाइल या बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनने से बचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, कस्टमर से बात करते समय मुंह में गुटका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए प्रोफेशनल की तरह पेश आना है। जब आप खुद को अच्छी तरह मेंटेन करते हैं ना, तो कस्टमर को भी तसल्ली होती है कि वो किसी जिम्मेदार इंसान के पास आया है। चलिए, अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की,
कस्टमर का एक्सपीरियंस, जहां हमें सर्विस को सबसे ऊपर रखना है। यहाँ एक ऐसा अचूक तरीका है जो शायद ही कोई इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा, ज्यादातर दुकानों में कस्टमर के घुसते ही सीधे पूछा जाता है, हाँ जी, क्या खराब हुआ है। इसके बजाय ये 3 सिंपल स्टेप्स आजमा कर देखिए। पहला, एक अच्छी सी स्माइल के साथ नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहिए। दूसरा, उन्हें एक ग्लास पानी ऑफर कीजिए। और तीसरा, अपना ज्ञान बगाड़ने से पहले उनकी प्रॉब्लम को पूरी तसल्ली से सुनिए। यकीन मानिए, सिर्फ पानी पूछने और प्यार से बात करने की इस छोटी सी आदत से आप मार्केट के हजारों रिपेयरिंग वालों की भीड़ से एकदम अलग खड़े हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइसिंग की। इसकी भी एक अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। मार्केट में कुछ लोग सबसे सस्ता काम करते हैं, जिन पर कोई जल्दी भरोसा नहीं करता। कुछ लोग लालच में आकर इतनी महंगी कीमत बता देते हैं कि कस्टमर दोबारा पलट के देखता ही नहीं। ऐसे में एक मिड सेगमेंट यानी बीच की जेन्युइन कीमत चुनना सबसे बेस्ट रहता है। इसके साथ ही कस्टमर को एकदम साफ साफ समझाइए कि इस काम में इतनी कीमत क्यों लग रही है और कितना समय लगेगा। ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, यही लंबे समय तक चलने वाली लॉयल्टी बनाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, लगातार काम करने की लगन और अथक समर्पण। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि मार्केट पर राज करने की स्ट्रैटेजी है। अगर आपका मार्केट सुबह 10 बजे खुलता है, तो आपकी दुकान 9 बजे ही खुल जानी चाहिए। और रात को जब बाकी सब अपनी दुकान बढ़ाकर चले जाएं, तब भी 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना बहुत फायदेमंद साबित होता है। कोशिश होनी चाहिए कि 7 दिन काम किया जाए। इस तरह की कंसिस्टेंसी से मार्केट में एक ऐसी सॉलिड साख बनती है कि भाई, ये दुकान तो हमेशा खुली रहती है, इन पर कभी भी भरोसा किया जा सकता है। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब दुकान में कोई कस्टमर नहीं होता, तो खाली बैठकर टाइम पास करना या मोबाइल पर रील्स देखना बहुत आसान लगता है। लेकिन असल में उस खाली समय का इस्तेमाल अपने काम को और बेहतर बनाने की प्लानिंग में होना चाहिए। जैसा कि इस कोट में बहुत सही बात कही गई है, जो इंसान अपने हालातों से मोटिवेट नहीं हो सकता, उसे दुनिया की कोई किताब या इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता। असली मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। अपनी सिचुएशन को देखकर मेहनत करनी पड़ती है, कोई और पीछे से धक्का लगाकर आपको कामयाब नहीं बना सकता। इसी लगन और सही डायरेक्शन की बात करें तो इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही क्लियर कॉल टू एक्शन दिया गया है, जो इस नंबर 16 से जुड़ा है। अगर कोई भी टेक्नीशियन या शॉप ओनर एक असली और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो 16 जनवरी से एक स्पेशल ट्रेनिंग बैच शुरू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि ये किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में नहीं, बल्कि सीधे एक लाइव सर्विस सेंटर में होगा, ताकि मार्केट के असली चैलेंजेस को बिल्कुल सामने से फेस किया जा सके और सीखा जा सके। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या दुनिया के सबसे बेहतरीन हैंड स्किल और टेक्निकल ज्ञान का कोई भी मतलब रह जाता है, अगर कस्टमर्स को हैंडल करने की समझ, ईमानदारी और दुकान का एक सही माहौल ही गायब हो? शायद बिजनेस की कामयाबी का असली मदरबोर्ड केवल तारों और चिप से नहीं, बल्कि इंसानी बर्ताव और भरोसे को जोड़कर बनता है। इस बारे में एक बार तसल्ली से जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।